सकता हूँ। चाहिए को मैं तीन तरह से लिख सकता हूँ। जैसे आप जानते हैं शुड, क्या बोलते हैं बच्चों? शुड। शुड माने भी चाहिए। शुड माने भी क्या होता है? चाहिए। मस्ट, मस्ट माने बच्चे भी चाहिए। और क्या है? आट टू, आट टू माने भी बच्चे चाहिए। तीनों का मतलब ही होता है चाहिए। क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। COULD, ये भूतकाल हो गया यानी पास्ट टेंस हो गया। और मे का क्या हो गया बच्चे? यहीं पर लिख देते हैं माइट हो गया, MIGST, माइट। जैसे और ये है। तो देखिए मंदिर जाना आप जानते हैं कि धार्मिक काम है, तो इसलिए आपको पहचानना है कि काम कैसा है। सिंपल है तो शुड के साथ जाइए, बहुत जरूरी है तो मस्ट के साथ जाइए, और धार्मिक या नैतिक काम है तो आट टू के साथ जाइए। आप किताब में बहुत हम अपनी पढ़ाई लिखाई आगे यूं ही जारी रखते हैं। और हम जैसा कि अभी 10th पढ़ रहे हैं, तो अगले क्रम में हम क्या देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें या एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ें या किसी प्रकार के सेंटेंस बनाना हो बच्चों, तो उसमें क्या होता है, कुछ मॉडल वर्ब होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप पूछेंगे कि मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब और कुछ नहीं, मॉडल वर्ब क्या है कि वो हेल्पिंग वर्ब है एक प्रकार से। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक नाम और दिया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो लेकिन हम इनका अभी नाम दे रहे हैं मॉडल वर्ब या सुपर वर्ब, कई नाम से जाना जाता है, लेकिन जो मैं कहता हूं आप उतना याद रखिए, इतना ही पर्याप्त है। हम आज पढ़ते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब में सबसे पहले मैं किताबों में चाहे जो लिखा हो, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो अलग तरीका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहिए। क्या लिख देता हूँ? चाहिए। आप बोलोगे बच्चों क्या चाहिए? रुकिए मैं बता रहा हूं क्या चाहिए आपको। इंग्लिश में चाहिए को मैं तीन तरह से लिख सकता हूं। चाहिए को मैं तीन तरह से लिख सकता हूं। जैसे आप जानते हैं शुड, क्या बोलते हैं बच्चों? शुड। शुड माने भी चाहिए। शुड माने भी क्या होता है? चाहिए। मस्ट, मस्ट माने बच्चे भी चाहिए। और क्या है? आट टू, आट टू माने भी बच्चे चाहिए। तीनों का मतलब ही होता है चाहिए। तो आपके मन में एक बेसिक सवाल उठेगा कि जब तीनों का मतलब ही चाहिए है तो एक से काम चला लेते, तीन तीन लिखने का जरूरत थी? आप समझ सकते हो, आप ये आरोप लगा सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा चाहिए को भी हम तीन श्रेणी में रख देते हैं। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो साधारण टाइप के होते हैं, जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये एक साधारण सा चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए, मर्जी पढ़ो या ना पढ़ो। अगला है कि मुझे जरूर पढ़ना चाहिए, ये दूसरे प्रकार का वाक्य है, जोर दे रहा है, जरूरी है, नितांत है, आवश्यक है। तो वहां पर जब ऐसा जरूरी बात कहना हो तो वहां हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आट टू का कहाँ करते हैं? जहां पर कुछ नैतिक बातें हो या धार्मिक बातें हो वहां पर आट टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमको मंदिर जाना चाहिए, तो अब ये कैसा चाहिए? एक धार्मिक बात हो रही है, नैतिक बात हो रही है, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो ऐसी बातें जब होती है तो हमने चाहिए को तीन कैटेगरी में स्वभाव के आधार पर, काम का जो स्वभाव है उसके आधार पर तीन पार्ट में बांट दिया। तो आइए मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। जैसे वही साधारण कार्य, क्या बच्चे? साधारण कार्य। ये क्या है? नितांत आवश्यक कार्य, नितांत जरूरी काम। क्या? जरूरी काम। और इस पर क्या बच्चे? धार्मिक या नैतिक कार्य, धार्मिक या नैतिक कार्य। मैं इन पर एक दो सेंटेंस बना के दिखाता हूं। देखिए शुड, मस्ट, आट टू, इनको कैसे वाक्य बनाने में इनके साथ कैसा बर्ताव करना है मैं बताऊं कैसे करना है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब की जगह करना है। जैसे सब्जेक्ट आएगा, साधारण वाक्य सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो इन्हें क्या है, जो मॉडल वर्ब है ये एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे हमारा जो टेबल था मैंने लिखाया था, उस टेबल में इनको कहाँ रखोगे? हेल्पिंग वर्ब की जगह, ठीक है ना। यानी ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद आती है ना। तो देखते हैं, जैसे मुझे नहाना चाहिए, एक वाक्य लिख लेते हैं, मुझे
नहाना चाहिए, ये वाक्य। तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट होगा आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी शुड, आई शुड बाथ। नहाने को बच्चों टेक बाथ कहते हैं, तो मैं और साफ सुथरा लिख देता हूं। नहाने की अंग्रेजी होती, बाथ अकेले अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए क्या होता है, टेक बाथ, आई शुड टेक बाथ। तो हमने ये शुड का प्रयोग देखा। अब जैसे आपको यहां पर है जरूर पढ़ना चाहिए, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट रीड। तो जब मैं मस्ट लगा दिया तो इसका मतलब है कि अब जो है बचने की गुंजाइश नहीं है, आपको जरूर ही पढ़ना चाहिए। अच्छा, अंग्रेजी बोलने के चक्कर में आप देखते होंगे कि आदमी नहीं कहता कि ये काम बहुत मस्ट है, मस्ट माने जरूरी, तो उसका भाव यही रहता है, यही कि जिसे टाला ना जा सके, है ना। अब नैतिक कार्य क्या हो सकते हैं, जैसे यू आर टू गो टेम्पल, उदाहरण के लिए मैं यहां लिख देता हूं, यू आर टू गो टेम्पल। तो बच्चे देखो, ये जो मैंने सेंटेंस बनाया ये है और ये है। तो देखिए, मंदिर जाना आप जानते हैं कि धार्मिक काम है, तो इसलिए आपको पहचानना है कि काम कैसा है। सिंपल है तो शुड के साथ जाइए, बहुत जरूरी है तो मस्ट के साथ जाइए, और धार्मिक या नैतिक काम है तो आर टू के साथ जाइए। आप किताब में बहुत घुमा फिरा के ज्यादा लिखा होगा, लिखा रहने दीजिए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब आपको बेहतर समझ में आएगी। आप ऐसे ही आप बहुत ज्यादा ना लिख के अपनी कॉपी में ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने चाहिए के विषय में बात किया है ना मेरे बच्चे। अब जो है थोड़ा सा इसे आप लिख लीजिए, तो हम बात करते हैं एक दूसरा मॉडल वर्ब का, है ना, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए। अब अगली हमारी जो मॉडल वर्ब है, तो जैसे मैंने चाहिए अभी लिखा था, तो अब मैं एक शब्द लिखता हूं सकना। क्या बच्चे मेरे, सकना। आप कहोगे कि ये क्या आप कह रहे हैं, क्या सकना, तो सुनो क्या सकना। सकना को भी मैं दो पार्ट में बच्चे मेरे बांट देता हूं। कैसे, एक होता है बच्चे में, आपने यह मॉडल वर्ब आपने पढ़ा होगा, और दूसरा होता है मेरे बच्चे काइंड। तो देखिए मैं बोलता हूं, जैसे मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं सोच सकता हूं, आई मे थिंक। तो दोनों का मतलब ही सकना है, फर्क क्या है, फिर वही बात। तो फर्क ये है, तो आइए मैं बात करता हूं, जैसे इसका प्रयोग कहां होगा, मानसिक काम। क्या बच्चे, मानसिक कार्य, यानी जहां दिमाग वाले काम होते हैं वहां मे का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई मे थिंक, आई मे थिंक। लेकिन जो शारीरिक काम होते हैं, शारीरिक यानी जिनमें शरीर का ताकत लगता है, वहां पर कैन का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन रन, जैसे मैं लिख ही देता हूं एग्जाम्पल यहां पर, आई मे थिंक। अब थिंक बच्चे देखिए है क्या कि इसमें शारीरिक मेहनत तो करनी नहीं, मानसिक मेहनत करनी है, तो इसीलिए क्या लगा, यहां में लगा। मानसिक कामों में मे का प्रयोग होता है, शारीरिक कामों में कैन का प्रयोग होता है। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं, तो दौड़ने का काम मानसिक नहीं है, शारीरिक है, नंबर एक। और मे का प्रयोग कहां होता है बच्चे, जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, आज्ञा लेने में या देने में मे का प्रयोग यहां भी होता है। जब आज्ञा लिया जाता है या दिया जाता है तो मे का प्रयोग हो सकता है। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो जैसे क्या से वाक्य शुरू है, तो जब क्या से शुरू होता है तो याद करिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं ना। तो यहां भी लिख देते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। सर भी कह सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इज्जत देनी हो, मे आई कम इन। तो ये हो गया। तीसरा क्या है, संभावना में,
बच्चे मेरे कहा जहां संभावना हो वहां भी मे का प्रयोग होता है। जैसे जैसे आज बारिश हो सकती है तो क्या होता है, इट मे बी रेन टुडे। अब वर्षा होना तो संभावना की ही बात है ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं पास हो सकता हूं, आई में पास, ये संभावना है। अब संभावना इसलिए कि जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक क्या गारंटी। तो जहां पर संभावना होती है वहां पर मे का प्रयोग होता है। तो मेरे बच्चे देखिए, मे का प्रयोग 3 दशाओं में, मानसिक कार्य हो तब मे का प्रयोग, जहां आज्ञा लेना देना हो वहां, और जहां संभावना हो वहां। कैन का तो सीधा सा फंडा है कि जहां शारीरिक मेहनत करना होता है वहां, जैसे आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूं, आदि आदि। अब है क्या, हिंदी में तो मैंने लिखा नहीं, चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर, तो सकना का आप मतलब समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका भाव था, मैं दौड़ सकता हूं, तो ये सकता हूं यही है सकना, सकता हूं यही है सकना। अब जैसे मैं क्या अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मान लेते हैं ये सेंटेंस है। तो सकता हूं, तो आपने क्या बनाया था, मैं क्या से शुरू है ना, तो हेल्पिंग वर्ब, में आई कम इन, बस ये सेंटेंस बन सकते हैं। तो हिंदी में आपने देख लिया। अब एक चीज और आपको देखनी है, इसी पर यहीं पर समझा देते हैं आपको, कि यदि इन्हीं का पास्ट हो जाए, ये तो देखिए प्रेजेंट है, जैसे मैं दौड़ सकता हूं, ये प्रेजेंट है। अगर कह देते मैं दौड़ सकता था, मैं अंदर आ सकता था, तो जब उसका हम भूतकाल बनाते हैं मेरे बच्चे, तो क्या हो जाता है कि आपका जो है कैन का क्या हो जाता है, कुड हो जाता है, COULD, ये भूतकाल हो गया, यानी पास्ट टेंस हो गया। और मे का क्या हो गया बच्चे, यहीं पर लिख देते हैं, माइट हो गया, MIGHT, माइट। जैसे आज वर्षा हो सकती थी, आज वर्षा हो सकती थी, तो क्या हो जाएगा, इट माइट रेन टुडे। अब जैसे यहां पे बच्चे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसी को बोलो, क्या मैं अंदर आ सकता था, हूं की जगह था कहूं, तो क्या होगा, माइट आई कम इन। मैं दौड़ सकता हूं, तो आई कैन रन, लेकिन अगर कहूं मैं दौड़ सकता था, मैं लिख देता हूं इसी को, मैं दौड़ सकता हूं, नहीं था, गौर करना, ये जैसे हूं है इसका हमने था कर दिया, यानी पास्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने पास्ट किया बच्चे, हमारा क्या वाक्य बन गया, आई कैन नहीं, कुड, आई कुड रन। तो मैंने संक्षेप में आपको सकना बताया। सकना आप समझिए, ये क्या मैंने बताया आपको, हमने जानकारी ली मॉडल पर, मे के विषय में हमने जानकारी ली कैन के विषय में। कैन का जब पास्ट या भूतकाल होता है तो कुड हो जाएगा, मे का जब भूतकाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। आप इस बात को बेहतर समझे होंगे। तो मॉडल वर्ब में जो 5 मॉडल वर्ब हैं उन पर मैंने चर्चा की। एक चाहिए, चाहिए में 3 था, शुड मस्ट आर टू, सकना में 2 हैं, मे और कैन। आप देखते हैं कि जो मे है उसका भूतकाल माइट हो जाता है, 3 दशाएं इसकी हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अगर इसके अलावा भी कुछ मन करें तो किताब में जाके 10-20 सेंटेंस प्रैक्टिस आप कर लीजिए तो बेहतर होगा। लेकिन गारंटी है परीक्षा में इसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। कितनी बार मैं कहूँ कि मुझे कई सालों का अनुभव है, परीक्षा में कापी जांचने का, पढ़ने का, पढ़ाने का 1 दर्जन से ज़्यादा साल हो गए हैं। तो यकीन मानिए अगर इतना आप करते हैं 100% गारंटी रहेगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे ही हम और आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो इसे आप अभी यही नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।